ठीक है, तो जो आज का लेक्चर है आपका, उसका जो टॉपिक है वो है प्लाज्मा। ठीक है, हीमोपोएटिक सिस्टम में से कई सारे कंपोनेंट्स हैं, उसमें एक कंपोनेंट अभी हमने उठाया था ब्लड। ब्लड में थे आपके दो तरह की चीजें, जिसमें 55% था आपका प्लाज्मा और 45% क्या था आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे प्लाज्मा के बारे में, जो होता है आपका 55%। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात आती है कि प्लाज्मा का कलर कैसा होता है। प्लाज्मा जो होता है आपकी बॉडी में, उसका कलर कैसा होता है? वो होता है आपका पेल येलो, या फिर इसको कह देते हैं स्ट्रॉ कलर। ठीक है, और कैसा होता है ये लिक्विड? विस्कोस लिक्विड होता है। ठीक है, थोड़ी इसकी विस्कोसिटी अलग होती है। ठीक है, विस्कस लिक्विड होता है। ठीक है, थोड़ा गाढ़ा। चलिए, दूसरा पॉइंट है आपका, इट कॉन्स्टिट्यूट्स 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, यानी कि आपकी बॉडी में जितना भी टोटल ब्लड है उसका 55% भाग क्या है आपका? प्लाज्मा है। ठीक है, चलिए, अब प्लाज्मा में क्या होता है आपका 92% 90 से 92% क्या होता है आपका? वाटर पाया जाता है। इस 55% का 90 से 92% क्या होता है आपका? पानी, यानी कि वाटर, जो वाटर हम इनटेक करते हैं। उसके बाद 6 से 8% क्या होता है? आपकी प्रोटीन होती है। ठीक है, और 1 to 2% मैंने क्या बताया था? अदर एलिमेंट। ठीक है, जैसे यूरिक एसिड हो गया, कुछ हार्मोन्स हो गए, जो भी आप न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, उस तरह की चीजें जो भी आपके ब्लड में आ रही हैं। ठीक है, तो वो हो गई। चलिए, अच्छा, अब बात करते हैं, इट कंटेन्स मोर देन 70 टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है आपका? प्रोटीन होती है 6 to 8%, लेकिन इसमें क्या होता है 70 टाइप से ज्यादा की आपकी प्रोटीन होती है, लेकिन जो मेजर प्रोटीन होती है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा काम की भी है और आपकी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है, एल्ब्यूमिन नंबर 1, दूसरा ग्लोबुलिन, तीसरा फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये 3 मेन प्रोटीन होती हैं आपकी, जो कि प्लाज्मा में आपके पाई जाती हैं। अब सीरम, नाम सुना होगा आपने, सीरम सीरम सीरम, कई जगह सुना होगा। तो ये सीरम क्या चीज होती है? ठीक है, तो जब हम प्लाज्मा से ये फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन निकाल दें, तो हमारे पास जो चीज आती है उसको हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ठीक है, यानी कि पहले क्या करा आपने? ब्लड लिया, ब्लड में से क्या अलग किया? प्लाज्मा अलग किया। क्या अलग किया? प्लाज्मा। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटेट अलग कर दिए। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उससे घुमाकर अलग कर दिया जाता है इसको, सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले प्लाज्मा अलग किया। ठीक, प्लाज्मा में कैसा मिला? पेल येलो कलर का विस्कोस लिक्विड या स्ट्रॉ कलर का। फिर उसमें से हमें सीरम निकालना था, तो हमने क्या किया? फाइब्रिनोजन नाम वाली जो प्रोटीन थी आपकी, इसको निकाल दिया, अलग कर दिया। तो फिर हमारे पास जो बचा वो क्या बचा? सीरम। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं तीनों प्रोटीन के बारे में। पहली है आपकी एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन। ठीक है, जो कहां फॉर्म होती है? आपके लिवर में फॉर्म होती है। कहां फॉर्म होती है? आपके लिवर में। और मेन काम क्या होता है इसका? हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस और ब्लड प्रेशर। देखा है ना आपने कभी कभी ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो मेनली क्या है आपका? ये एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन है। ये आपके पूरे बॉडी में क्या करती है? पानी का बैलेंस बना के रखती है, उसी को कहते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, और वही अगर आपकी बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस बिगड़ जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगी आपकी बॉडी, तो पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वीकनेस आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा आपका? डाउन। ठीक है, तो इसीलिए जब आपको लूज मोशन होते हैं, जब भी आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, चाहे कैसे भी हो, तो क्या होता है? आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीने को आपको बोला जाता है और इलेक्ट्रोलाइट्स बोले जाते हैं आपको पीने को। ठीक है, तो ये किस काम आएगी? एल्ब्यूमिन प्रोटीन लिवर में बनती है और ऑस्मोटिक बैलेंस आपकी बॉडी का बना के रखेगी, यानी पानी की कमी नहीं होने देगी या ज्यादा भी नहीं होने देगी। तो बैलेंस बनाने का मतलब क्या है? ना कम होने दे ना ज्यादा होने दे। और क्या बनाएगी? ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखेगी। तो जब बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर आपका मेंटेन रहेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर भी क्या रहेगा?
मेंटेन बना रहेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम ग्लोबुलिन नाम की प्रोटीन की तरफ। तो ये प्रोटीन जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन मानी जाती है आपकी प्लाज्मा में। और ये कहाँ बनती है आपकी? दो जगह बनती है। पहली बनती है आपकी ये लिवर में, दूसरी बनती है आपकी लिम्फोइड टिश्यू में। लिम्फोइड टिश्यू के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, लिम्फेटिक सिस्टम में आप समझ जाएंगे लिम्फोइड टिश्यू क्या चीज होती है। ठीक है, तो कहाँ बनते हैं ये? लिवर में बनते हैं, दूसरी जगह लिम्फोइड टिश्यू में बनते हैं। क्या? ग्लोबुलिन नाम की प्रोटीन। ये क्या काम करती है? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स लाइक थायराइड। यानी कि ये क्या करेगी, आपका जो थायराइड हार्मोन है उसको उस ग्रंथि से लेकर आपकी पूरी बॉडी में जहां जहां उसकी जरूरत होगी उसको ट्रांसपोर्ट करेगी। ट्रांसपोर्टेशन का काम जानते हो? बस होती है, ट्रक होता है, वो क्या है? ट्रांसपोर्ट में आते हैं, इधर से उधर ले जाना, वहां से यहाँ लेके आना। ठीक है, तो वो मेन काम थायराइड हार्मोन को लाने ले जाने का काम कौन करेगा? आपका ग्लोबुलिन नाम की प्रोटीन। ठीक है, अब ये आपकी होती है 3 टाइप्स की। पहली होती है अल्फा ग्लोबुलिन, दूसरी होती है बीटा ग्लोबुलिन, तीसरी होती है गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, 3 तरह की प्रोटीन होती है। ग्लोबुलिन में भी 3 तरह की, अल्फा, बीटा और गामा, ये नाम रख दिए गए हैं। अब इसमें से जो आपकी गामा वाली होती है उसका कुछ मेजर फंक्शन होता है, वो होता है इम्यूनोग्लोबिन या आपका डिफेंस मैकेनिज्म। यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता है आपकी, जो आपको उधर WBC दे रहे थे, तो उसी तरह का काम कौन करेगी? आपकी प्लाज्मा में मौजूद आपकी गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया है? इम्यूनोग्लोबुलिन, या फिर डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेगी। ठीक है, चलिए कैसे करेगी? इनहिबिट। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? इनहिबिशन ऑफ। इनहिबिशन माने किसी चीज को इनहिबिट कर देना, रोक देना, या उसको काम ना करने देना। इनहिबिशन ऑफ प्रोटियोलाइटिक। प्रोटी से प्रोटीन, क्या चीज? प्रोटीन। लाइटिक माने टूटना। ठीक है, प्रोटियोलाइटिक माने ऐसी चीज जो प्रोटीन को तोड़ दे। ठीक है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, लाइक ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। हमारी बॉडी में एक एंजाइम बनता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, उसको क्या करता है? ये इनहिबिट करता है, उसको काम करने से रोकता है। ठीक, कौन? गामा ग्लोबुलिन या ग्लोबुलिन। ठीक है, चलिए अब आते हैं थर्ड पॉइंट है आपका फाइब्रिनोजन। ठीक है, अब फाइब्रिनोजन जहां से आपको लगा होगा, नाम से क्या लग रहा है कि ये कुछ फाइबर टाइप का बनाएगा। ठीक है, फाइब्रिनोजन। तो देख लीजिए ये क्या करता है? हेल्प्स इन क्लॉटिंग। क्लॉटिंग नहीं कराएगा, लेकिन क्या करेगा? क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, फाइब्रिनोजन इस तरह से ये रेशे, इस तरीके से आपकी ये फाइबर्स पड़े हुए होते हैं। कहां? आपके प्लाज्मा में। किस तरह से? फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन में। जैसे ही आपका ब्लड लॉस हो रहा होता है कहीं, तो क्या होता है? सबसे पहले वो प्लेट्स जाके आपकी ब्लड स्ट्रीम में चिपक जाती है, वहीं पे जाके। जैसे यहाँ से रप्चर हो गया तो क्या होगा? यहाँ पे खूब सारी प्लेट्स आपस में एग्रीगेट हो जाएगी, फिर धीरे धीरे वहां पे क्या होगा? ये फाइब्रिनोजन आपके इकट्ठे होने लग जाएंगे। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये फाइब्रिनोजन क्या करता है? क्लॉटिंग में हेल्प करती है प्रोटीन। ठीक है, और क्या करती है? कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मतलब क्या? ये जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया, ये प्रोसेस हम अगले क्लासेस में अलग से पूरा पढ़ेंगे डीप में, अच्छे से कैसे कैसे ब्लीडिंग स्टॉप होती है हमारे अंदर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। फाइब्रिनोजन इस तरह की प्रोटीन है जो क्या कराएगी? क्लॉटिंग कराएगी हमारे अंदर और कोएगुलेशन का काम करेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा, यानी कि आपके जो फंक्शंस होते हैं प्लाज्मा के, बॉडी में हमारा क्या काम करता है प्लाज्मा, ये भी पता होना चाहिए। भाई 3 काम तो हमें यहीं से पता चल गए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या होगा। तो पहला है इसका ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। ठीक, अब ये रहे आपके लंग्स। ठीक है, और ये कोई आप मान लो क्या है? ये टिश्यू। अब यहां से यहां तक जाना है, कोई गैस जो आप इनहेल कर रहे हो यहां से,
क्या चीज? ऑक्सीजन। वो कहाँ मिल रही है? आपके लंग्स के आसपास जो आपके कैपिलरीज हैं, ब्लड सप्लाई है इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है आपका? टिश्यू, ठीक है। अब यहाँ ब्लड सप्लाई होती है आपके लंग्स के आसपास, आपने इनहेल की तो क्या होगा? ऑक्सीजन यहाँ आ गई और जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड थी वो आपने बाहर कर दी, ठीक है। इसी तरीके से होता है प्रोसेस। तो क्या होता है? ये ऑक्सीजन कहां मिलती है आपकी? इसी ब्लड में, और ब्लड में क्या होता है आपका? प्लाज्मा, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। कहां से ऑक्सीजन जा रही है? लंग्स से टिश्यू की तरफ। अब ये भी कह सकते हो आप कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, क्योंकि बाहर भी निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। चलिए, दूसरा है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल। क्या चीज? न्यूट्रिएंट मटेरियल्स। कहां से लेगा? खाते हैं आप, ईसोफेगस से होते हुए आपके स्टमक में जाता है, स्टमक से इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, जीआईटी, यानी ओरल से आपका लेकर एनस तक, ठीक है, वहां तक। तो वहां से क्या होता है? न्यूट्रिएंट मटेरियल जो भी आपने खाए वो एब्जॉर्ब कौन करेगा? आपकी इंटेस्टाइन करेंगी, वहां से वो ब्लड को सप्लाई दे देंगी, ठीक है। तो ब्लड सब जगह घूम रहा है तो वो सारा उसको ले लेंगे, ठीक है। या फिर वाटर मटेरियल, और जो एक्सक्रीटरी जो मटेरियल बाहर निकालने हैं आपके, ठीक है, तो वो भी आपके प्लाज्मा में घुल जाएंगे और किडनी उसको फिल्टर कर देगी, फिल्टर करके क्या करेगी? बाहर निकाल देगी यूरिन के थ्रू, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये है ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट मटेरियल फ्रॉम जीआईटी टू टिश्यू। तो जीआईटी से कहां जा रहा है आपका खाना? टिश्यू तक, ठीक है। टिश्यू क्या करता है? उसको यूटिलाइज करता है तोड़ के, ठीक है। जैसे ग्लूकोज है, आपने ग्लूकोज लिया तो आपके स्टमक में गया, फिर इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से कहां होके गया? आपके ब्लड के थ्रू, ठीक है, प्लाज्मा के थ्रू कहां गया? आपके टिश्यूज में, टिश्यूज ने उसको यूज कर लिया, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू, किडनी के थ्रू फिल्टर आउट कर दिया। क्लियर? चलिए, उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम ग्लैंड्स टू देयर टारगेट ऑर्गन। अब आपकी बॉडी में अलग अलग जगह पे क्या है? ग्लैंड्स हैं, ठीक है। दो तरह की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, ठीक है। डक्ट वाली ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। तो ग्लैंड्स क्या करती हैं? कुछ हार्मोन सिक्रीट करती हैं, और हार्मोन्स क्या है? आपकी बॉडी में, टिश्यू में अलग अलग जगह जाने चाहिए जहां पे उसका काम है, ठीक है। तो उसको लाने ले जाने का काम कौन करेगा? हार्मोन्स को प्लाज्मा, ठीक है। चलिए, टारगेट ऑर्गन तक, ठीक है, जिस भी ऑर्गन तक वो जाना चाहिए, ठीक है। कहां से? ग्लैंड से। कौन ले जाएगा? प्लाज्मा या ब्लड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है प्रोटेक्टिव सब्सटेंस। एग्जांपल है इसका, कैसे काम करेगा ये प्लाज्मा आपका? एक तरह से प्रोटेक्टिव सब्सटेंस की तरह काम करेगा। यहीं आ जाओ दोबारा गामा ग्लोबुलिन पे, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज जैसे कि गामा ग्लोबुलिन। क्या था ये? गामा ग्लोबुलिन। क्या थी? इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या थी? डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। या फिर एंटीजन टू इन्फेक्टेड एरिया। अब जैसे आपके कहीं इन्फेक्शन हो गया, चोट लग गई हाथ पे, ठीक है, तो क्या होगा? वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। वहां पे WBC, RBC और आपके ये गामा ग्लोबुलिन सारे वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और जो इन्फेक्शन होता है उससे, वायरस या बैक्टीरिया से फाइट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्लियर? तो प्रोटेक्टिव सब्सटेंस की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं अगला, फैक्टर कंटेनिंग क्लॉटिंग मैकेनिज्म। प्लाज्मा में क्या होता है? ऐसे फैक्टर होते हैं जो किसमें काम करते हैं? क्लॉटिंग मैकेनिज्म में। फिर किस तरफ आ जाए हम? फाइब्रिनोजन की तरफ। ये इसके बारे में बता रही है, ठीक है। तो क्या होता है? प्रिवेंट करता है क्या? प्लाज्मा में क्या, किससे प्रिवेंट करता है? ब्लड लॉस होने से। क्या करने से? ब्लड लॉस। जब आपकी रप्चर हो जाए क्या? ब्लड वेसल, ठीक है। जब आपकी ब्लड वेसल रप्चर हो जाए उस दौरान जो आपका फाइब्रिनोजन होता है वो क्या करता है? ब्लड लॉस से आपको रोकता है, ठीक है। अगला है आपका मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रेशर। जो प्लाज्मा है क्या करता है? विस्कोसिटी मेंटेन रखता है, किसकी? ब्लड की। और क्या करता है? ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। ये किसका काम है? इधर
एल्ब्यूमिन वाले का। ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे फंक्शंस कंप्लीट होते हैं।